Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the fourth last class, that is the 19th class of graphic designing course. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ये फ़ोटोशॉप में अच्छा ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ हमने क्या क्या देखें पढ़ा है अब तक। ये सारी चीज़ें, सारे टूल्स आ रहे हैं रिसेंट। आज हमने फ़ोटोशॉप थोड़ा सा आगे पढ़ना है और कोशिश करेंगे, वरना मैं दिमाग में यही कि नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेटर के बताया टूल्स। अच्छा, आज जो हमने पढ़ना है ना, वो थोड़ा सा और आगे जाएंगे हम अपने टूल्स में ही। हम आते हैं बैकग्राउंड पे, लिखते हैं स्पोर्ट्स कार। आज बेसिकली आपको मैं पहले ना ब्लर्स की टाइप बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा लोग पिक्चर्स को ब्लर करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? इसको फ़ोटोशॉप में लाते हैं। अब बेसिकली आपने करना है ये है कि इसको ब्लर करना है, ठीक है? तो आपके पास कुछ टूल्स हैं जो आपके पास फ़ोटोशॉप में दिए हुए। सबसे पहला टूल ये रहा ब्लर, आपके ग्रेडियंट के बराबर में आ रहा है, ठीक है? ब्लर टूल बेसिकली क्या करता है, आपकी पिक्चर को ब्लर करेगा। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, जितना क्लिक कर रहा हूँ उतना ब्लर हो रही है। अभी स्ट्रेंथ जो है वो 50% है, तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ब्लर थोड़ा ज़्यादा करेगा। ये हम किससे कर रहे हैं? सिंपल ब्लर टूल से, ठीक है? तो ये तो बेसिकली ब्लर है, ठीक है? एक और चीज़ जो बहुत इसमें मैं यूज़ करता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, एक टूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और इमेज डाउनलोड की है, इसको फ़ोटोशॉप में लेकर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ इमेज बहुत ब्राइट हैं, कुछ फ्रूट्स थोड़े से डार्क हैं। हमें अमूमन इमेजेस में करना ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी इमेज को डार्क या लाइट करना होता है। क्या करना होता है फ़ोटोशॉप में? किसी पर्टिकुलर एरिया से इमेज को लाइट या डार्क करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जिसके अंदर पहला आ रहा है डॉज, दूसरा आ रहा है बर्न। इसकी शॉर्टकट है ओ, ठीक है? डॉज टूल बेसिकली क्या करता है, अगर आप किसी इमेज पे आओ और क्लिक करो तो देखो ये इस पार्ट को ब्राइट कर रहा है, मतलब और ज़्यादा शार्प कर रहा है। देखो मैं स्ट्रॉबेरी पे कर रहा हूँ तो स्ट्रॉबेरी इनहेंस हो गई। मैं ज़रा कंट्रोल Z करता हूँ, इसको रिवर्ट करता हूँ ताकि आपको मैं वो दिखा सकूँ डिफरेंस। इसकी कॉपी बना रहा हूँ। अब ये वाली इमेज पे मैं आपको, ये हम क्या कर रहे हैं, पहला वाला टूल यूज़ कर रहे हैं डॉज। डॉज बेसिकली आप क्या करता है, इमेज को ब्राइट करेगा जहाँ जहाँ आप इसका ब्रश को मूव करेंगे। अब देखो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये कौन सा टूल है? अच्छा, एक्सपोर्ट करना बता दूंगा आज कैसे करते हैं, कोई मसला नहीं है। 2-3 तरीके बता दूंगा। अभी फ़ोटोशॉप पे ये जो हमारे जो अभी टॉपिक चल रहा है ना, आप उस पर रहें। सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं क्लास के एंड पे दूंगा, ठीक है? अभी मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ? डॉज, ठीक है? एक और टूल है बर्न। क्या टूल है? बर्न। अब देखते हैं बर्न क्या करता है। डॉज क्या कर रहा था, इसको थोड़ा सा और ब्राइट कर रहा था, तो हमारे पास बर्न क्या करेगा, इसको डार्क करेगा। अब किसी भी एरिया में आपको इसको डार्क करना है, जैसे ये स्ट्रॉबेरी डार्क करनी है, ये डार्क करनी है, ये वाली स्ट्रॉबेरी डार्क करनी है, ये लीफ को डार्क करना है। मतलब बेसिकली ये इसकी शेडोज़ को और ज़्यादा डार्क कर रहा है। अब देखें मैंने डार्क करा है। तो बर्न और डॉज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कब? जब आप इमेज की रीटचिंग कर रहे होते हो, या आपको पूरी इमेज पे कुछ नहीं करना होता, एक पर्टिकुलर एरिया पे करना होता है। ये होता कब है? जब कोई फोटोग्राफी आती है हमारे पास, कोई क्लाइंट तस्वीर देता है और कहता है यार यहाँ से सिर्फ ये एरिया ब्राइट कर दो, तो आप ना कि सिलेक्शन बनाओ, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया पे बर्न या डॉज अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं ज़रा एक और मेन्यू में, जो कि है फ़िल्टर। ये हमने मेन्यू नहीं देखा, ऐसा ही है। हमने देखा था इमेज में जाके एडजस्टमेंट। अगर मेरे पास कोई इमेज है, इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट, हमने ये देखा था। मैंने कहा था बाकी चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करें।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब आते हैं ज़रा इसके बराबर में एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है फ़िल्टर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सबसे पहला है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये इमेज आपके पास खुली हुई है, शायद आपको दिख रहा है। मैं इसको ओके कर रहा हूँ, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका साइज़ छोटा करते हैं एंड अगेन साइज़ बड़ा करते हैं, फिर साइज़ छोटा करते हैं और फिर साइज़ बड़ा करते हैं। क्या ये क्वालिटी अच्छी है या क्वालिटी ख़राब हो गई? और इसमें क्या हुआ, जब मैंने इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करा और छोटा करके बड़ा करा, मतलब रीस्केल करा, तो क्या हुआ, इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। ऐसा ही है, बिल्कुल ख़राब हो गई है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम पीछे जाते हैं, Ctrl+Z करते हैं। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल लेयर में। ठीक है, अब राइट क्लिक करके हमारे पास दो जगह ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहाँ पे आता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट या कन्वर्ट टू स्मार्ट फिल्टर्स। ठीक है, ये क्या करता है, मैंने बताया था लेयर की एक टाइप है नॉर्मल, एक टाइप है एडजस्टमेंट लेयर, एक टाइप होती है शेप लेयर, और एक और टाइप जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, स्मार्ट लेयर। ठीक है, स्मार्ट लेयर स्मार्ट क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि अगर अभी मैं इसको Ctrl+T दबा के छोटा करता हूँ, Ctrl+T दबा के फिर बड़ा करता हूँ, तो क्या मेरी इमेज में कोई फ़र्क पड़ा? देखो दोबारा करता हूँ, Ctrl+T दबाता हूँ, फिर छोटा करता हूँ, फिर Ctrl+T दबाता हूँ, फिर बड़ा करता हूँ, तो क्या मेरी इमेज को कुछ हुआ? बताएं मुझे, यह इमेज मेरी वैसी ही है ना, ऐसा ही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब भी फ़ोटोशॉप में काम कर रहे हो ख़ास तौर पे, तो आप चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया करें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, क्योंकि ये आपके पिक्सल्स की क्वालिटी मेंटेन रखता है। वो हम कम ज़्यादा करें साइज़ को तो वो क्लियर रहती है। क्लियर है यहाँ तक? ये वाला ऑप्शन भी एग्जैक्टली सेम है, जैसा ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसमें और क्या ऑप्शन है देखते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है फ़िल्टर गैलरी। फ़िल्टर गैलरी बेसिकली ये होता है कि जिस तरह हम फ़ोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं, आजकल तो बड़ी ऐप्स आ गई हैं। बीच में आई थिंक एक ऐप आई थी जो आपको वेक्टर लुक दे रही थी। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपनी इमेज पे अप्लाई करके देख सकते हो। दिख रहा है सबको? इस पर उसका आउटपुट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर इसके ऑप्शन भी हैं कि आप इसको ग्रेन्स को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। इमेज के अंदर थोड़ा सा रियलिस्टिक से लुक हट जाएगा, लेकिन आपकी इमेज में एक नया इफेक्ट लग जाएगा। तो बेसिकली ये फ़िल्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं? ये इसलिए यूज़ होते हैं कि आप अपनी इमेज में एक एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट ऐड कर सको। आप ये ऑन करो, देखो दूसरा लगा के चेक करो, ये सारे इफ़ेक्ट इसके अंदर आपको दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सही है, फर्स्ट वाले के अंदर आर्टिस्टिक आ रहे हैं, ये सारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरा है ब्रश, तो ये ब्रश के इफ़ेक्ट हैं। सही है, इसको भी बंद कर देते हैं। फिर है डिस्टॉर्ट, फिर है ग्लास, फिर है ओशन रिपल। अब ये सारे स्केच के इफ़ेक्ट हैं, अगर कोई पेंसिल से कुछ बना रहा है या कोई ब्लैक एंड वाइट है। ये देखिए कितना अच्छा एम्बोजिंग इफेक्ट है। तो आप यहाँ से डिटेल को कम ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, डार्कनेस कितनी चाहिए। ये वाटर कलर इफ़ेक्ट है, आपको बढ़ाना है आप बढ़ा दो। यहाँ पे और ऑप्शन भी हैं तो आपको ये वाले इफ़ेक्ट यहाँ पर भी आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये आपने खुद से एक्सप्लोर करके देखना है। ठीक है, ग्लोइंग एजेस, मैं लिटरली बताऊं तो मैंने ये इफ़ेक्ट कभी यूज़ नहीं किए, कभी कभी कर लेते हैं। ग्रेन का इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ देखें ज़रा, ये भी इफ़ेक्ट है। सेल्स, स्टेन्ड ग्लास,
तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करके देखनी है, ठीक है। फ़िल्टर गैलरी बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक टूल है। और फ़िल्टर में क्या इम्पॉर्टेंट है, एक है कैमरा रॉ फ़िल्टर। ये बेसिकली नए वाले वर्जन में आपको मिलता है, पहले वाले वर्जन में नहीं था। कैमरा रॉ फ़िल्टर बेसिकली उसके लिए है जो बेसिकली फ़ोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, जिसको ये चीज़ में आइडिया है कि यार उसका पर्टिकुलर कलर मुझे चेंज करना है, या मुझे उसकी जो डिटेल्स हैं लाइटिंग की उसमें स्टडी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अब ऐड हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है टेम्परेचर। तो आप ओवरऑल इसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसका टिंट चेंज कर सकते हो किस तरफ चाहिए। फिर आ रहा है एक्सपोजर। एक्सपोजर किसे कहते हैं, बेसिकली ब्राइटनेस को या डार्कनेस को। फिर है कॉन्ट्रास्ट, सही है। हाइलाइट्स ओवरऑल जहाँ भी ब्राइट पार्ट है उनको कम करना या उनको डार्क करना, ठीक है। शेडोज़ आपको पता है जो डार्क पार्ट हैं उनको और डार्क करना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये वही हैं जो एडजस्टमेंट में हमने पढ़ी थी। ये डीसैचुरेट, ये सैचुरेट, वाइब्रेंस हमने देखा था एडजस्टमेंट में जाके। तो ये उसके लिए जिसने फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है और अच्छे से यूज़ करना है तो वो यूज़ करे। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कर्व वही है जो हमने पहले भी यूज़ किया था। इसके अंदर भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। क्या क्या है, हाइलाइट्स, लाइट्स, डार्क्स। हमने याद है ये वाला कर्व बनाया था, एस कर्व। और ये है शेडोज़। तो हम बेसिकली अपनी इमेज को इस तरह बेटर कर सकते हैं, चीज़ों को कम या चेंज करके, ठीक है। और इसके अंदर क्या ऑप्शन है, शार्पनिंग। इमेज को शार्प करना है तो देखो इमेज को यहाँ से आप शार्प कर सकते हो। कोई ब्लर इमेज आपके पास है तो आप इसको यहाँ से शार्प कर सकते हो। शार्पनेस का टेक्सचर कितना होना चाहिए, क्या वो बहुत प्रोमिनेंट हो या स्मज हो रहा हो, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, ये देखो कितना डिटेल्ड है। यहाँ पे आप इमेज के हर कलर को कम ज़्यादा कर सकते हो कि ऑरेंज ज़्यादा हो या ऑरेंज कम हो, रेड ज़्यादा हो या रेड कम हो। इमेज के हर कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास दोबारा ह्यू एंड सैचुरेशन आ गया। फिर आपके पास डिस्टॉर्शन आ रहा है। डिस्टॉर्शन बेसिकली इमेज में क्या ऐड कर रहा है, कोई बताएगा। इसका फेस के ऊपर एक जूम इन वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। डिस्टॉर्शन इसे कहते हैं। तो हम इसको 0 कर देते हैं, हमें चेंज नहीं करना। फिर आ रहा है ग्रेन्स। अगेन इसके अंदर भी ग्रेन्स आ रहे हैं, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन अगेन टिंट एंड शेडोज़। और ये वही सारी चीज़ें अब आपके पास ये बने बनाए इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। ये भी इफ़ेक्ट्स हैं, आप यूज़ करके देख सकते हो। ब्लैक एंड वाइट। और क्या है इसके अंदर, सबसे अच्छा इसमें ये है, साइड में हम विनियट ऐड करते ना तो डार्क हिस्सा ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करके देखनी है। ये कैमरा रॉ फिल्टर है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है फ़िल्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विफाई। किसी को पता है वो लिक्विफाई में जो सबसे ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो लास्ट हमने टॉपिक अभी देखा कैमरा रॉ फिल्टर, ये बेसिकली उसके लिए जो फोटोग्राफी में स्किलफुल होना चाहता है ना तो वो इसको स्टडी करे। वो इंडिविजुअल कलर्स और इंडिविजुअल हर चीज़ आपको मिलेगी। अब मैं एक एक करके इसके टूल्स बताऊंगा, ठीक है, लिक्विफाई के। अभी हम फर्स्ट टूल पे हैं, इस पर लिखा हुआ है फॉरवर्ड रैप टूल, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है। ये मैंने क्या करा, इसका एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया। अगर प्रीव्यू हटाऊं तो ये क्या था और हमने क्या कर दिया, देखो। मतलब अगर आपका फेस थोड़ा थिक है तो आप लिक्विफाई से उसको थिन कर सकते हो।
आपको जो रैप वाला काम हम करते थे ना, कंट्रोल टी राइट क्लिक करके, लिक्विफाई एक बहुत बड़ा पैनल है जिसके अंदर आप हर एक इंडिविजुअल चीज़ को चेंज कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहला टूल बता रहा हूँ, ठीक है। पहला टूल क्या करता है, आप किसी भी पार्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसमें कितना करना है इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो। ये राइट पे आ रहा है साइज़। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, ब्रश का प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ, अब ज़्यादा हिस्सा सेलेक्ट कर रहा है। अगर ब्रश का साइज़ छोटा होगा तो वो कम एरिया से, अगर साइज़ बड़ा है और प्रेशर कम है तो क्या होगा, वो जो उसको पुश कर रहा है वो हल्का पुश करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक और है डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली क्या कर रहा है, ये भी इसी का कोई पार्ट है जो कि इसको मूव कर रहा है या फिर, तो ये सारी चीज़ें किस पे आपके डिपेंड कर रही हैं, आपके ब्रश के साइज़ पे, कि आपको क्या कितना स्ट्रेच करना है। अगर आप चाह रहे हो उसके लिप्स पे काम करना तो आप इसको सैड फील भी करवा सकते हो। ये देखो, ये बंदा जो पहले हंस रहा था, जो ये था, इसको हमने चेंज करके इस तरह कर दिया। मैंने अभी पर्टिकुलर सारा काम सिर्फ ब्रश से किया है, सही है, सिर्फ ब्रश से किया है। इसको हम करते हैं रिस्टोर, कि आप कोई भी चेंज ना करो भाई। हम आते हैं दूसरे टूल पे, इसका नाम है रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट क्या करता है, बेसिकली आपने कोई चेंजेस की, जैसे मैंने इसकी आइज़ में चेंजेस करे, ठीक है। ये मैंने इसकी आई में चेंजेस करे, रिकंस्ट्रक्ट इसको दोबारा उस शेप पे ले आएगा। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब समझ आ रहा है, रिकंस्ट्रक्ट किसे बोलते हैं, आपके ओरिजिनल पे लेके आ जाएगा। रिकंस्ट्रक्ट क्या करेगा, इसको उसके ओरिजिनल शेप पर लेके आ जाएगा, ठीक है। आते थर्ड टूल पे। थर्ड टूल पे ऑप्शन है स्मूथ। स्मूथ क्या करता है, अगेन मैं ज़रा कुछ चेंज करता हूँ उसका, सही है। स्मूथ क्या कर रहा है, अगेन उसी चीज़ को थोड़ा सा स्मूथ कर रहा है जो आपने चीज़ों को बेहतर कर रहा है, ठीक है। तो आपने जब भी इसको यूज़ करना है, ये ख्याल रखना है कि आपके पास दोबारा अपने ऑप्शन पे आने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, फैफ डुप्लीसी बन गया। एक और है जो कभी कोई यूज़ नहीं करता, पता नहीं क्यों दिया हुआ, ये ट्वेल्व टूल। ये बेसिकली करता ही है, डरना नहीं है बस आपने, जो भी होगा अभी ये करता ही है। ये इस तरह क्लिक करके रखें तो पूरा अल्लाह खैर करे, ये घुमा देता है पूरा। ये देखो, ये इस तरह घुमा देता है। ये पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्यों दिया हुआ है इन्होंने। अब दोबारा करते हैं भाई रिस्टोर ऑल, बेचारे गरीब का फेस दोबारा ले आते हैं। और क्या इसके अंदर ऑप्शन है, पकड़। पकड़ बहुत अच्छा टूल है। पकड़ बेसिकली क्या करेगा, आपको अगर कोई इसका एक पार्ट जैसे लिप्स हैं छोटे करने हैं, बहुत बड़े हैं, तो आप पकड़ से क्लिक करो और सिर्फ क्लिक करो। मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, तो पकड़ ने क्या करा, इसके लिप्स का साइज़ देखो छोटा कर दिया। अगर आपको इसकी आइज़ छोटी करनी है, ये देखो, अगर आप इसको एयर छोटे करना है तो आप सिर्फ पकड़ पे क्लिक करो। नोज छोटा करना है, ये देखो। पकड़ क्या करता है, बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को जूम आउट कर रहा है, बेसिकली उसको छोटा कर रहा है, साइज में थोड़ा छोटा कर रहा है। ये उनके लिए टूल्स जो बेसिकली फ़ोटोग्राफी करवा के ये कहते हैं कि यार मेरी आंख बहुत बड़ी लग रही है, तो बाद में फिर डिज़ाइनर क्या करता है, वो फेक करके चीज़ों को सही कर देता है। अब इससे आइडिया लगाएं कि लोग क्या क्या अपडेट करते हैं अपनी चीज़ों में और रियल लाइफ में क्या दिखते हैं। तो ये फ़ोटोशॉप अक्सर तभी कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ देख लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो क्या कहते हैं, इसने तो फ़ोटोशॉप किया हुआ है। तो मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर का काम ही यही है
और ख़ास तौर पे ये जो टूल दिया हुआ आपके पास लिक्विफाई, इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, ठीक है। अब एक और टूल है ब्लूट। ब्लूट क्या करता है, वही है लेकिन इसका इन्वर्स है। अब आपको सेम चीज़ करनी है लेकिन इनहेंस करना है। अब क्या करना है आपको, मतलब साइज़ बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपके पास ये टूल दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या करा, वो छोटा कर रहा था, ये और बड़ा कर रहा है, तो ये उसका इन्वर्स टूल है, ठीक है। अगेन और बहुत सारे ऑप्शन है, देखो ये सारे बहुत इजी हैं जो, अब इसमें एक बहुत सा ऑप्शन है। तो ये है कि आप पर्टिकुलर एरिया को फेस के चेंज कर सकते हो। जैसे ये स्मार्टली उसको पिक करेगा। अब यहाँ पे आ रही है फेस अवेयर लिक्विफायर, राइट पे दिख रहा है सबको। इसमें आते हैं हम आइस पे। तो अगर मुझे इसकी आइस चेंज करनी है, सिर्फ एक आई, ये कौन सी आई है, लेफ्ट आई, ये है राइट आई, ठीक है। अगर मैं इसको लिंक कर दूंगा तो दोनों को साथ करेगा, ये देखो, सही है। और अगर सेम चीज़ आइस की हाइट आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप आइस की कम ज़्यादा कर सकते हो हाइट। ये आइस की विड्थ है, अगेन इस पर भी आप ये लॉक लगा दो तो दोनों आइस साथ होंगी या दोनों चीज़ें आपके। फिर आइस को टिल्ट करना है आपने। और कुछ लोगों की आइज़ ऐसी होती हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसमें नोज़ का भी ऑप्शन है कि आप नोज़ को भी पर्टिकुलरली पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो अगर किसी का नाक बड़ा है तो फोटोशॉप पे वो नाक छोटा कर सकता है। फिर माउथ है, तो अगर आपको किसी को हंसाना है तो आप इससे हंसा सकते हो और न्यूट्रल भी ला सकते हो। देखो कैसे हंसाया इसने। अब आई होप ये वाला टूल बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे ये चीज़ें, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आज। तो अभी सारी चीज़ें देखो, ये एआई के थ्रू काम हो रहा है, वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है और चीज़ें चेंज कर रहा है। फेस शेप को भी चेंज कर सकते हो आप, फोरहेड नीचे या ऊपर, ये चीज़। चिन की हाइट को भी आप चेंज कर सकते हो, जॉलन भी चेंज कर सकते हो और फेस की विड्थ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बेचारा क्या से क्या हो गया देखते देखते, सही है। तो हमने इसको जवान बना दिया। क्लियर है। अब अच्छे से आपने यह है कि इसको, जी मुझे पता है ये बहुत बोरिंग है, समझाने का पर्पज़ ये था कि बहुत इजी टू यूज़ है, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, आगे चलते हैं इम्पॉर्टेंट टूल्स पे। इसके नीचे आते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लर। सबसे पहले आ रहा है ब्लर में एवरेज। एवरेज बेसिकली क्या करता है, मैं ज़रा इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी एवरेज क्या कर रहा है, एवरेज मैंने यूज़ भी नहीं किया, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर क्या करता है, ओवरऑल इमेज को ब्लर करता है या ऐसे करता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा, सर मुझे पर्टिकुलर एरिया को ब्लर करना है, तो आप क्या करो भाई, इस इमेज की कॉपी बनाओ, उस एरिया को आप अलग से सेलेक्ट करो। जैसे आपको सिर्फ इसके एक आई को ब्लर करना है, तो आप क्या करोगे, इस एरिया को कंट्रोल जे से कॉपी कर लो। अब सिर्फ इस आई को ब्लर कर लो। क्या करोगे, सिर्फ इस पर्टिकुलर आई को ब्लर कर लो। तो आप पर्टिकुलर किसी एरिया को ब्लर इमेज में इस तरह कर दो, ठीक है। और फिल्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको किसी इमेज पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि अच्छा,
इसको डबल क्लिक करते हैं, नॉर्मल वे में कन्वर्ट करते हैं और मैं इसको कर रहा हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डायरेक्शन मैंने चेंज की। अब मुझे दिखाने कि भाई ये कार मूव हो रही है या चल रही है। तो इसके टायर जो है हमारे पास, ये राउंड है, मैंने इसकी सिलेक्शन बनाई। ठीक है, फेदर को ज़रा ज़ीरो कर दें, फेदर हमें नहीं चाहिए। मैंने बनाई सिलेक्शन, फिल्टर में गया, ब्लर में गया, यहाँ पे आ रहा है मोशन ब्लर। यहाँ पे कौन सा होगा? रेडियल ब्लर, क्योंकि यहाँ पे शेप क्या है? रेडियल। तो अमाउंट बढ़ाते हैं थोड़ी। ये देखो, जो गाड़ी का टायर पहले ये था, हमने इसको राउंड कर दिया, दोबारा सेलेक्ट किया इसको। अब क्योंकि ये फ़िल्टर जब भी आप अप्लाई करते हो तो लास्ट फ़िल्टर ऊपर ही आ रहा होता है, तो हम इस पर सिंपल दोबारा अप्लाई कर देते हैं। अब बेसिकली मुझे बैकग्राउंड को ये दिखाने की कार रिमूव हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर आएंगे और सिर्फ कार को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, कार को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिंपली कार की सिलेक्शन कर लेंगे, जो इसका नहीं चाहिए उसको डी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक सिलेक्शन अभी गुड टू गो है। मुझे सेलेक्ट क्या करना था, बाहर वाला एरिया, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड कंट्रोल जे। ठीक है, अब इस एरिया पे जाएंगे, फ़िल्टर में ब्लर लगाएंगे, मोशन ब्लर। मोशन ब्लर क्या करेगा, इसके अंदर मोशन ऐड करेगा कि भाई गाड़ी जा किस डायरेक्शन में रही है। अब डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगी, या तो ये होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, तो आप बता सकते हो गाड़ी कितनी फास्ट जा रही है। ठीक है, तो हम अपनी नॉर्मल इमेज को, जो कि हमारी ये थी, अगर मैं फ्लिप करके दिखाऊं, ये इमेज थी हमारी, हमने क्या करा, इसमें मोशन ऐड कर दिया। क्लियर है? ये ब्लर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बाकी ब्लर भी आप अप्लाई करके देखना। अच्छा, अब आते हैं ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, सही है। अब इसमें कुछ टूल्स ऐसे हैं जो इमेजेस को सही करते हैं, अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई इमेज लेकर आते हैं, ये वाली, सही, सबको इमेज दिख रही है। इमेज की क्वालिटी के लिए माजरत, लेकिन जो टूल समझाना है वो मैं समझाऊंगा इसमें। मैं गया यहाँ पर अपने क्रॉप टूल में, ठीक है, इसकी शॉर्टकट क्या है, सी। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्रेटन, सबको दिख रहा है। अब हमारी जो इमेज है वो क्रॉस है, दिख रही है, टेढ़ी है। तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो फोटोशॉप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, देखो फोटोशॉप क्या करेगा, उसको स्ट्रेट करेगा। जैसे मैं क्रॉप में गया, स्ट्रेटन में गया और मैंने कहा भाई ये सीधा है, तो फोटोशॉप ने क्या करा, इसको स्ट्रेट कर दिया। सही है, तो स्ट्रेटन क्या करता है, आपकी जो क्रॉस इमेज है, डायगोनल इमेज है, उनको स्ट्रेट कर सकते हो। स्ट्रेटन इसलिए काम आता है। और आपके अंदर एक और टूल है इसके अंदर, जैसे कि बुक पेज। कभी कभी होता ही है कि क्लाइंट ना अपनी प्रोडक्ट देता है और कहता है हमें सेम बना के दो। क्या कहता है, सेम बना के दो, लेकिन वो देता है अपने ऐसे एंगल में जो हमें समझ नहीं आता। अमूमन क्या होता है, क्लाइंट फोटोग्राफी देता है और कहता है कि आप इससे उठा लें, और आपको पढ़ने में ही मसला होता है, उसको देखने में ही मसला होता है। तो हमारे पास एक टूल है जो चीज़ों को स्ट्रेट कर देता है। कैसे करता है, दिखाता हूँ। जैसे कि
ये बुक है हमारे पास, सबको दिख रही है। अगेन क्वालिटी बहुत ख़राब है तो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर। मैंने क्या बताया, ये चीज़ों को स्ट्रेट करने वाले टूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदा अपने फ़ोन में स्क्रीन यूज़ कर रहा है, मैंने इसको सेव किया, फोटोशॉप में लेकर आया। अब मुझे सिर्फ इसमें से क्या स्ट्रेट करना है, इसके अंदर की इमेज। तो क्रॉप के अंदर एक और टूल है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये क्या करता है, आपने क्या बताना है, इसको 4 पॉइंट बताने हैं। वो कैसे, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक एंड फोर्थ क्लिक बता दिए। देन आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है, हो गई सीधी। इसी तरह कोई बुक होती है आपके पास, जैसे ये इमेज है, देखें, इससे आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ फ़ोन की स्क्रीन को सीधा करना है। फ़ोन की स्क्रीन किस तरह क्रॉप आ रही है, तो हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे जाएंगे, इसको बताएंगे भाई ये हिस्सा मुझे सीधा करके दो, ये देखो। देन आप इसको क्रॉप कर सकते हो, ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन सही कर सकते हो। तो हमने क्या करा, एक पर्सपेक्टिव इमेज को स्ट्रेट कर लिया। तो पर्सपेक्टिव के टूल्स आपको वहाँ पे काम आते हैं जब आप ये काम कर रहे हो। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसके बाद मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ, या हम एक, ठीक है, इसमें से मुझे बॉटल जो प्रोडक्ट है उसको अलग लेयर में कट करना है। क्या करना है, अलग लेयर में कट करना है। तो आप बेसिकली क्या करोगे, पेन टूल लोगे, सिलेक्शन बनाओगे, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। ये चीज़ें आपको पता है, अब पेन टूल तो आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा आ गया होगा अब तक, जितनी प्रैक्टिस का टाइम आपको मिला है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये बहुत मज़े की चीज़ है। मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने करा कंट्रोल जे। ठीक है, अब पीछे कोई बैकग्राउंड रखते हैं जिस पर हमें दिखे कि हमने कैसा कट किया। ठीक है, क्रॉप कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अब ज़रा 1 मिनट के लिए एज्यूम करो तो उसमें वाइट लाइन जो बाहर आ रही है थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ऐसा ही है, थोड़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है। तब जो कट हुआ है थोड़ा सा वाइट एरिया इसमें ज़्यादा है। तो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और अंदर इमेज आ जाए। तो क्या दोबारा सेलेक्ट करूँगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसके थंबनेल पे कंट्रोल क्लिक करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अंदर करना और एक्सपेंड का मतलब होता है बाहर जाना। अब सिलेक्शन को मुझे थोड़ा अंदर लेके आना है, देन बार बार ये हम डिलीट कर देंगे। तो मैंने करा कॉन्ट्रैक्ट और उसको कहते हैं 2 पिक्सल्स। तो मेरी इमेज की जो अब सिलेक्शन है वो 2 पिक्सल अंदर आ गई, दिख रहा है सबको, हर जगह से 2 पिक्सल अंदर आ गए। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था जो मुझे नहीं चाहिए था, देखो वो भी इसमें सेलेक्ट कर दिया हर जगह से। देन मैंने क्या करा, कंट्रोल जे। अब मैंने निकाला क्या इसमें से, बेसिकली ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट, देखो ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट, पहले ये था देन ये हो गया। तो इमेज और बेटर हो गई हमारी सिर्फ क्या करने से,
उसके 2 पिक्सल्स साइड से डिलीट करने से। क्लियर है? क्या करा हमने? बातों बातों में हमने एक बैकग्राउंड बहुत अच्छा बना दिया। इस पर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा शेडो बना लेते हैं। अच्छा खैर, सबको क्लियर है ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? पेन टूल में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पाथ या शेप। अगर ब्लू लाइन आ रही है तो मतलब आपने शेप सेलेक्ट किया हुआ है। आप कुछ भी बनाओगे तो लाइक इलस्ट्रेटर आपके पास एक शेप बन जाएगा, ठीक है? लाइक इलस्ट्रेटर मतलब आप इसको कलर कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये एक वेक्टर बना है, मतलब वेक्टर शेप बना है। आप इसको जूम इन जूम आउट या छोटा बड़ा करोगे तो पिक्सेलेट नहीं होगा। अगर यही काम आप नॉर्मल लेयर से करते, लाइक पेन टूल के पास से करते, ठीक है, और कलर फिल कर देते, तो आप जैसे ही इसको छोटा बड़ा करोगे उस बेचारे की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। जैसे हमने आपको पहले बताया, दिख रहा है इसकी क्वालिटी। लेकिन अगर यही काम आप पेन टूल में शेप से करते तो पेन टूल क्या करता है भाई? पेन टूल कहता है कि मैं आपका काम ख़राब नहीं करूँगा। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, सही है, एंड अगेन छोटा करता हूँ, अगेन बड़ा करता हूँ, तो ये क्या है? बेसिकली ये एक शेप लेयर है और ये क्या है? एक रास्टराइज लेयर है। तो हमेशा याद रखें, फ़ोटोशॉप में कोई भी चीज़ नॉर्मल लेयर से बनाएंगे तो वो एक वक्त तक सही रहेगी, फिर पिक्सेलेट हो जाएगी। तो आप कभी भी काम करें तो आप शेप्स यहाँ से इसको चेंज करके पेन टूल में बना सकते हैं, ठीक है? याद रहेगा ये इतना सा? अच्छा, जल्दी से 10 मिनट का एक छोटा सा काम करेंगे, ठीक है? छोटा सा काम ये करेंगे कि हम न्यू लेयर लेंगे एक, ठीक है, और इस लेयर के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय जवान पाकिस्तान, ठीक है? और हम यहाँ से एक इमेज लेकर आते हैं अली भाई की। अली भाई तो फेमस है यार, गूगल पे लिखा आएगा। सेव करा मैंने और अब अली भाई को सिर्फ हमने क्रॉप करना है, अली भाई की पिक्चर को। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से रफली, अच्छा देखें, ये अब मुझे 5 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से शेप को पाथ कर दूँगा, देन अपनी सिलेक्शन बनाऊँगा। और इसी बीच हम अपना एक टूल भी पढ़ेंगे, अच्छा मुझे ना ऐसा लग रहा है कमेंट में लोग अपने घर के मसले हल कर रहे हैं और अपने अपनी चीज़ें पूछ रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं छोटी छोटी,
तो अगर इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। देखिए ये हमने कट किया है, लेकिन क्या ये अच्छा कट है? नहीं है। हम इसको बैक आते हैं, सिलेक्शन हमने बनाई हुई है। हम आएंगे किसी भी ऐसे टूल में जिसके अंदर आपके पास सिलेक्शन होती है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक नया इसके अंदर ऑप्शन आया है सेलेक्ट सब्जेक्ट का। ये क्या होता है ये बताता हूँ मैं, लेकिन अभी हमारे सेलेक्ट एंड मास्क में जो पुराने फ़ोटोशॉप के वर्जन है, ठीक है, तो उस फ़ोटोशॉप के वर्जन में ऑप्शन था रिफ़ाइन एज, जो कि अब क्या नाम हो गया उसका? सेलेक्ट एंड मास्क। पहले इसका नाम था रिफ़ाइन एज। तो सेलेक्ट एंड मास्क बेसिकली करता क्या है? यहाँ से आप ओवरले चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये पता चलता है कि आपकी इमेज से कितना हिस्सा कट हुआ है, कितना क्या हुआ है। मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ़ाइन एज बेसिकली करता ही है कि आपकी पिक्चर्स को अच्छे से कट करके देगा। जो पहले मेरे पास हार्ड लाइन आ रही थी ना, वो अब इसमें से हम हटाएंगे, यहाँ से स्मूथ करेंगे। और कुछ ब्रशेज़ हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं ज़रा मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बालों का कुछ हिस्सा ऐड करना है इसके अंदर। क्या करना है? ऐड करना है। तो आप इसको बोल सकते हो भाई ये हिस्सा भी ऐड करो। इसको ऐसे ही बता सकता हूँ मैं। देन हम करते हैं कंट्रोल जे। मैं काम करता हूँ, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इमेज लेकर आ, क्योंकि यहाँ पे यह है कि जो समझाने का पर्पज़ है ना, वो ये है कि किस तरह ऐसी रिफाइनमेंट करें कि आपके बालों की डिटेलिंग भी आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक इमेज ला के रखी है, हम पीछे एक बैकग्राउंड रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ भी कट करें तो हमें दिखे। अब बताता हूँ मैं सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट का क्या इसमें सीन है। सेलेक्ट सब्जेक्ट का ये कि फ़ोटोशॉप इतना स्मार्ट हो गया है कि आपको ये सब करके दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोटोशॉप को ये बोलो कि भाई ये मेरा बंदा, इस इमेज से आप निकाल दो, या जो भी मेरा पर्सन है, जो मेरा सब्जेक्ट है, तो आप इस पर क्लिक करोगे और फ़ोटोशॉप इतना स्मार्ट है, उसने खुद ही सिलेक्शन कर ली। सबको दिख रहा है मैंने क्लिक करा है। क्या करा है? जस्ट अ सिंगल क्लिक। देन आप ये करने के बाद कहाँ जाओगे? फ़ौरन सेलेक्ट एंड मास्क में। तो सेलेक्ट एंड मास्क आपको क्या बता रहा है? मैं इसको बोलता हूँ भाई ऑन लेयर बताओ, ताकि मुझे मेरा ऑब्जेक्ट दिखे, ठीक है। अब स्मार्ट रेडियस ऑन करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखो बाल स्मूथ होना शुरू हो गए। मैं ज़रा जूम इन करता हूँ, सबको दिख रहा है ये बाल का हिस्सा। अब इसमें कुछ ऑप्शन हैं। जो ये वाला ब्रश है, सेकंड वाला रिफाइन एज ब्रश, इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या बालों की डिटेलिंग और आ रही है मेरे पास? देखो, तो छोटे छोटे भी बाल थे। मैं कह रहा हूँ भाई ज़रा अच्छे से रिफ़ाइन करो, और जो वाइट हिस्सा है उसको हटाओ। तो रिफाइन एज क्या करता है? बेसिकली आपकी डिटेल्स को और लेकर आएगा, और जो एरिया आपको नहीं चाहिए उनको हटा देगा। तो देखो मैंने बालों को अब कितना एरिया इसके अंदर ऐड करा। ज़रा यहाँ पर भी देखते हैं, ये एरिया भी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो इसके नीचे आ रहा है, जो इसी के नीचे, इसका नाम है ब्रश टूल। ब्रश टूल बेसिकली क्या करता है? वो एरिया पूरा ऐड कर देगा, जिसको आप बाद में रिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। ब्रश क्या करता है? आपकी ओरिजिनल इमेज पे लेके जाता है, ठीक है। तो हमने देखो बालों को कितना बेटर रिफ़ाइन किया है। अगेन आप कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करके देखना तो आपको डिफरेंट इफेक्ट दिखेगा। एज शिफ्ट करके देखना, और स्मार्ट रेडियस भी ऑन करके देखें क्या आता है। अब ज़रा ओके करते हैं, देन करते हैं कंट्रोल जे। तो अब सिलेक्शन देखो कैसी बनी है। और अगर हम इसके अंदर और अच्छा करना चाह रहे हैं तो जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं इनर शेडो। इनर शेडो मैंने ऐड किया, इसकी ओपेसिटी कम की, इसके कलर मोड को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये देखो, मतलब कैसा?
जो नीचे ख़राब कर रहा है ये आपने ख्याल रखना है। देखो हमने ख़राब नहीं करना अपनी इमेज को, मेरी नज़र नहीं गई थी, तो हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखते हैं। आई थिंक मैंने ब्लेंडिंग मोड नहीं पढ़ा है, ऐसा ही है, तो आपको ब्लेंडिंग मोड भी पढ़ा देते हैं। तो ये इनर शेडो बेसिकली क्या करेगा, एक डीपनेस ले आएगा थोड़ी सी अंदर इमेज के। वरना हमने अभी एक ताज़ा टूल पढ़ा है, कौन सा टूल, अगर हम इफेक्ट को हटा दें, हमने पढ़ा था बर्न टूल। तो बर्न क्या करता है, आपके कॉर्नर वाले एरियाज़ को डार्क करता है। तो अगर हम बालों के कॉर्नर वाले एरियाज़ पे बर्न को यूज़ करें तो हम इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। देखो ये आपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर वाले एरिया पे, तो ये कैसा कट हुआ है कोई बताएगा? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो हम आते हैं ज़रा अपने टॉपिक पे, इस इमेज पे। अब अगेन ये इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी लो है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं भाई अब सेलेक्ट सब्जेक्ट करो। इसने दे दिया, सेलेक्ट एंड मास्क में जाते हैं और हम इसको ये कहेंगे भाई ये एरिया तो सही करें, एरिया तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये समझ रहा है ये इमेज का पार्ट है, तो हम क्या कहेंगे भाई इसको सही करो यार। स्मार्ट रेडियस ऑन करते हैं, स्मूथ फेदर सब लगाते हैं, कंट्रोल माइनस। ये आपको हटाना है तो आप उसको मना करो, नहीं चाहिए। कौन से टूल से बताया मैंने? फर्स्ट टूल, तो मेरे पास फर्स्ट टूल है। ये करता है आपके कॉर्नर्स को रिफाइन, क्या हिस्सा चाहिए क्या नहीं चाहिए, सही है। तो ये आपने ये चीज़ देख के यूज़ करनी है। मैंने कंट्रोल जे करा और बेसिक अपना काम। देखो ये जो ये गलती हुई इसको हम सही कर लेंगे जाके। बेसिकली ये एरिया तो हमें चाहिए ना, तो हम इससे ऐड कर देते हैं ये एरिया, और ये एरिया हमें नहीं चाहिए तो हम रिफाइन के साइज़ छोटा करेंगे ब्रश का। अब इमेज की क्वालिटी ऐसी है कि वो समझ रहा है कि हमें चाहिए नहीं चाहिए, इग्नोर कर रहा है, तो हम कुछ नहीं कर रहे इसको। हम यहाँ से लासो टूल भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई ये नहीं चाहिए मुझे, सही है। अभी के लिए आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमने करा क्या, सही है। ये बहुत बेटर हो सकता है अगर इमेज की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे हमने आपके सामने यहाँ पे किया है, सही है। तो इमेज की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं करने क्या लगा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा सा अच्छे से बताऊँगा, अभी सिर्फ इसका वो बता रहा हूँ पर्पस कि ये कर क्या रहा हूँ मैं। हम बेसिक सा टाइपोग्राफी कर लेते हैं, मैं कैरेक्टर में जा रहा हूँ और जवान पाकिस्तान, जवान पाकिस्तान। हम क्या कर रहे हैं, बेसिक सी एक आपके सामने छोटी सी एनिमेशन बना के दिखा रहा हूँ। इसका एक और वेरिएंट भी आ रहा था ये वाला, तो ये हमारे काम में भी ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है।
ठीक है, आपको साथ साथ डिज़ाइनिंग का भी आइडिया हो जाना चाहिए कि हम बेसिकली अच्छा करने क्या वाले हैं हम, वो ये हैं, मैं इनको तो मर्ज करके डिसैचुरेट कर रहा हूँ और फिल्टर में जाके अभी हमने ब्लर यूज़ किया था तो हम इस पर गॉसियन ब्लर लगाते हैं और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब करना ये हमें, मैं ये चाह रहा हूँ हम इसको एनिमेट करें, थोड़ा सा क्या करें। जी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट तो आपके सामने एक फॉर्मेट बना दिया, चीज़ें ऐसी बनती हैं, डिज़ाइनिंग सब में सेम होती है, बस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग काम होता है। ये बेसिकली हम बना रहे हैं GIF इमेजेस, ठीक है। ये सारी लेयर्स मेरी रेडी हैं, मैं आऊँगा विंडो में, यहाँ पर आएंगे टाइमलाइन और यहाँ पे इसको करेंगे क्रिएट फ्रेम एनिमेशन और इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ तक कोई मसला, इजी, क्या करा मैंने डन यहाँ तक। अब अगला काम यह है कि मुझे फर्स्ट वाले में इमेज नहीं चाहिए, इसको हम पूरा कर देते हैं। हमें जवान पाकिस्तान का लोगो नहीं चाहिए, कोर्स बाय नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए सही है। और ये वाली जो इमेज की डिज़ाइन भी है ना, ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी मेरे पास कितनी फ्रेम आ रही हैं, देखो ये चीज़ आपको साथ साथ फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जिफ इमेज कैसे बनाते हैं। फर्स्ट जो मेरे पास यहाँ पे फ्रेम है, मैं ज़रा इसका साइज़, हाँ थोड़ा और बड़ा हो गया साइज़, क्लियर है। अभी आ रही है एक फ्रेम, सही है, मैंने एक कॉपी ली और फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, में जो मेरे पास चीज़ें हैं इसके फिल को ज़ीरो कर दिया, इसके फिल को ज़ीरो कर दिया और जो बैकग्राउंड है इसके फिल को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम। सेकंड फ्रेम में आया, इसके ये वाले शेप के फिल को 100 कर दिया, ग्रीन वाले फिल को 100 कर दिया और हमारे बैकग्राउंड क्या लगाया हुआ था हमने, ये वाला। तो फर्स्ट वाली फ्रेम खाली है, दूसरी वाली फ्रेम में क्या है मेरे पास, क्या है दूसरी वाली फ्रेम में, ये सारी चीज़ें। इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ एक ऑप्शन है ट्विन्स। ट्विन्स बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर ओपेसिटी वाला इफेक्ट ले आएगा कि वो ज़ीरो से आपके पास वाइब्रेंट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसे बोलता हूँ भाई बीच में आप 5 फ्रेम ऐड कर दो, देखते हैं क्या होता है। अब देखो जब मैं प्ले करूँगा इसको, थोड़ा स्पीड तेज़ है, स्पीड स्लो करते हैं, कैसे करते हैं, सबको साथ सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के और यहाँ से कर दिया 0.2 सेकेंड। अब प्ले करते हैं, प्ले हो रहा है। अब ट्विन्स करता क्या है, मैं ज़रा आसान आपको समझाऊं। मेरे पास 2 बॉल्स हैं, देखो एक ये है और एक ये है, दोनों में कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे करते हैं क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, सही है। दोनों बॉल्स आपके सामने दिख रहे हैं आपको। अब मुझे करना ही है कि भाई ये वाले जो बॉल्स हैं इसमें एनिमेशन करके दिखानी है। जैसे ये बॉल है, यहाँ पर इसकी ओपेसिटी क्या है, ये यहाँ पर है, इसकी ओपेसिटी 100 है, मैं इसको करता हूँ 0। एक और फ्रेम ऐड करता हूँ, इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 100 और ये अब यहाँ पे आ जाए। फर्स्ट वाली लेयर में यहाँ पे था, सेकंड वाली लेयर में यहाँ पे आ जाए। दोनों को सेलेक्ट किया, ट्विन्स पे गया, इसमें 5 फ्रेम ऐड करें तो फोटोशॉप एनिमेशन क्या बनाएगा, बॉल लेफ़्ट से राइट आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम कर क्या रहे हैं। आपको इसकी स्पीड स्लो करनी है,
बहुत ज़्यादा हो गया 2 सेकंड। ठीक है, तो वैसे रब्यू लेवल आ रहा है, ऐसे जिप्स आपको बहुत देखने को मिलेंगी जिसमें आपको लाइट्स वगैरह का दिखेगा। इसके बाद इस फ्रेम के बाद मैं एक और न्यू फ्रेम ऐड करूँगा। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर हमें क्या अपनी हेडिंग डालनी है, ग्राफिक। एक और न्यू फ्रेम ऐड करूँगा। अब मैं ऐड कैसे कर रहा हूँ, सिर्फ उसकी आई को ओपन कर रहा हूँ। अब देखो, आप फॉलो करो मेरे साथ, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, जो भी आपको दिखाना होता है आप सिर्फ उसकी सिंपली आई ओपन कर लेते हो। तो 9th फ्रेम पर हूँ मैं, डिज़ाइनिंग, एक और न्यू कोर्स बाय और अब अली भाई की पिक्चर आपको याद है ना, हमने क्या करा है, उसको भी करते हैं, क्या करना है बताता हूँ। और आगे जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय, इसमें क्या आएगा, जवान पाकिस्तान। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ अली भाई की इमेज राइट टू लेफ़्ट आए, तो हम क्या करेंगे, इमेज को हमने ओपन किया, लेकिन इमेज अभी कहाँ है, बाहर है इस फ्रेम में। और जब इस फ्रेम पर आ जाए तो अली भाई की जो इमेज है वो बेसिकली यहाँ पर हो। ठीक है, बेसिकली ये वाली फ्रेम हमें नहीं चाहिए, कोर्स बाय जवान पाकिस्तान, और इसके अंदर हम करते हैं इसको राइट ही, यहाँ पर बेसिकली आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, मतलब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ट्विन्स ऐड करेंगे और यहाँ पे मिनिमम 10 लेयर्स ऐड करते हैं। तो अब आपको एक मैजिक दिखेगा, वो क्या, अब आपका जवान पाकिस्तान के लोगों के साथ, और इसके एनिमेशन को हम थोड़ा तेज़ करेंगे, इनकी टाइमिंग को हम कर देते हैं नो डिले। तो तब एनिमेशन प्ले करते हैं, वाओ। तो अगर आपको ये वाली एनिमेशन को स्लो करना है तो आपने फर्स्ट और लास्ट की फ्रेम को सेलेक्ट किया, कर दिया 0.1 सेकेंड ताकि स्पीड थोड़ी कम हो। तो ये चीज़ कैसी लगी, ये हमने क्या करा, ये हमने क्या बनाया, जिफ इमेज बनाई है। अब आप ये सेम चीज़ सिंपल टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। कैसे करते हैं, मैं एक और न्यू लेयर पे आपको करके दिखा रहा हूँ, सही है, ताकि आपको आसानी से समझ आए हम कर क्या रहे हैं। मैं अपना जो टेक्स्ट था जिफ वाला ये सारा लेकर आ रहा हूँ, इसके लास्ट फ्रेम पे आया था जहाँ पे एक लेयर है। आपको जब भी ये करनी हो जिफ इमेज, आपको सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मेक लेयर्स फ्रॉम, मैंने क्या करा, मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर्स, ये भी कर सकते हो। और अब क्या होगा, पहली फ्रेम में ये आएगा, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये। ठीक है, आसान तो ये है। हम फर्स्ट पे जाते हैं, इस पे भी ये आई ओपन कर लेते हैं, और हमें क्या चाहिए, ये सारे हर लेयर में दिखें, ऐसा ही है ना। तो ग्राफिक के बाद अगले में ये भी दिखे और ग्राफिक भी दिखे, इसके बाद ये दोनों भी दिखें और आखिर में सब दिखे। तो अब एनिमेशन क्या बनेगी, अब इसकी स्पीड स्लो करनी है तो आप कर दो 0.1 सेकेंड। और ट्विन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ट्विन्स से ब्लर इफेक्ट आता है। अगर आप चारों जवान पाकिस्तान स्मूथली आए तो आप क्या करोगे, जवान पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं ना, ओपन कर रहे हैं, तो आप इसके बीच में ट्विन्स ऐड कर दो, तो जवान पाकिस्तान का लोगो स्मूथली आएगा। देखो इफ़ेक्ट कैसे दिया। अच्छा, ये सारे वर्जन्स में है, नए वाले वर्जन्स में भी है, बस आपने क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन। सही है, इसमें एक और है,
ये ज़्यादा हो गया, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे ऐड करेंगे। तो लाइटली ना लें, चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको अच्छे से करें। अब नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। मैं ज़रा लिस्ट डाउन कर लूँगा चीज़ों को, जिसमें उर्दू टाइपिंग भी है, एंड इलस्ट्रेटर का पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल बाकी है, इलस्ट्रेटर के ब्रशेस बाकी हैं, ठीक है। अच्छे से हाउ टू एक्सपोर्ट इमेजेस एंड अदर चीज़ें ये बाकी हैं, PDF कैसे बनती है ये बाकी है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में कवर करेंगे। तो आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, और दुआओं में याद रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, काम करें, कम क्लासेस हैं और मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है। अपना, अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।